नमस्कार। मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जमशेद खान जी। जमशेद खान जी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अल्पसंख्यक अघाड़ी के उपाध्यक्ष। इसके साथ वो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक अघाड़ी के संयोजक। जमशेद खान जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी पूर्णकालीन काम कर चुके हैं। आज हमारे साथ हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे पूरे देश भर के लोकसभा चुनाव। नमस्कार जमशेद जी। नमस्कार। मुंबई आसपास में आपका है। जमशेद जी, पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल, आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। प्रश्न मेरा उसी विषय पर है कि देश भर का जो अल्पसंख्यक समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ किस तरह से देख रहा है। मतलब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक मतदाता को क्या आधार है? देखिए, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, अब की बार 400 पार, इस 400 में 65 ऐसे मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्र है पूरे देश में, जो पिछले 3 सालों से भारतीय जनता पार्टी इस पे कोशिश कर रही है, मेहनत की है, और वहां के मतदारों को किस तरीके से वोटिंग की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश भर में तो माहौल था ही, लेकिन उसके व्यतिरिक्त भी ये 65 लोकसभा क्षेत्रों में कोशिश की गई है, और इन 65 लोकसभा क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आएंगे, इसे कोशिश की है। और ये इस टाइम फिर एक बार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। जमशेद जी, देश भर में ऐसे क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए किया है, और उस आधार पे अल्पसंख्यक समाज वोटिंग करेगा भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, सबसे पहले एक मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कहते आई है, रोजगार और शिक्षा को लेकर बहुत बड़े मात्रा पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अभी इसमें जो स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज थे वो मुस्लिम बहुल इलाकों में, अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ज्यादा किए गए। फंड जो थे एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, वो भी ज्यादा दिए गए हैं। लड़कियों के लिए एजुकेशन में फंड्स वो ज्यादा दिए गए हैं। सरकारी नौकरियों में, यूपीएससी में, केंद्र सरकार के नौकरियों में मुसलमान का परसेंटेज बढ़े, इसलिए फ्री कोचिंग क्लासेस कई जगहों पे चलाए गए। इसलिए देखा जाए तो पिछले 3 सालों से इसका रिजल्ट अब आ रहा है कि इसके पहले 11 बच्चे यूपीएससी पास आउट हुए, पिछले साल 29 बच्चे, इस साल 51 बच्चे मुस्लिम बच्चे यूपीएससी पास आउट हुए। इसी तरीके से सरकारी नौकरियों में भी कोशिश की गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही क्लियर मुद्दा यह रहता है कि हम उन्हें केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक करके नहीं देख रहे हैं, हम उसे भारत का नागरिक है और उसे जो अधिकार मिलना चाहिए विकास के लिए, उसकी जो आगे बढ़ने की जो चाह है, उस रेस में वो सबके बराबरी में आएगा, सबके बराबर से काम करेगा, सबके बराबर से हिस्सेदारी रहेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती गई है, लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए अलग से कोशिश करना, ये थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। ये ऐसी कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती है, ये सोच भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तुम सबके साथ रहो, सबके साथ लड़ो। बहुत बढ़िया जमशेद जी। अब आते हैं एक और जो सबसे जोर शोर से चल रहा है पूरे देश में, जो विवादित बयानबाजी है अल्पसंख्यक समाज के विरोध में, तो इसके बारे में आपका समाज किस ढंग से सोचता है? मुस्लिम समाज में इस ये जो मुद्दे है ना, ये बयानबाजी, ये मुद्दे मुस्लिम समाज में मुद्दे होते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि जैसे इलेक्शन नजदीक आती है तो कांग्रेस के से जो निकले हुए छोटे मोटे पार्टी है जो अब कुछ राज्यों में सत्ता में है, वो कांग्रेस जैसा ही सोचते हैं। उनकी सोच और काम करने का तरीका भी कांग्रेस का है, भले उनका नाम अलग हो। इनका काम ये है कि भड़काऊ चीजें तैयार रखना इलेक्शन के टाइम पे और वोट बटोरते रहना। इलेक्शन के टाइम पे इनको मुसलमान याद आते हैं, मुसलमानों को बताया जाएगा कि देखो आपके साथ इस तरीके से ज्यादती की गई, ये किया गया, वो किया गया। और जैसे इलेक्शन खत्म होता है वो सत्ता में आते हैं और फिर सत्ता में आने के तो भूल जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इस तरीके से किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते, न ही भड़काऊ भाषण का। जो जो नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के भड़काऊ भाषण किए हैं
उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ सबका विश्वास। विश्वास तभी हासिल कर पाओगे जब आप प्यार मोहब्बत से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहोगे। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी तरीके से विवादास्पद मुद्दे को हाथ नहीं डालती है, ना ही इस तरीके के मुद्दे का समर्थन करती है। निश्चित जी, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। लोकसभा का चुनाव है। आप भिवंडी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। आप भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक आघाड़ी के संयोजक भी हैं। तो आप जो भिवंडी लोकसभा है उस पे आप अल्पसंख्यक मतदाता जो है, जो 2 विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से जहाँ पे मतदाता है वो अल्पसंख्यक बहुल है, तो वहाँ मतदान किस ढंग से होगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी को ये अल्पसंख्यक मतदाता कैसे मतदान करेंगे? देखिए, ये जो मतदान है सिर्फ ये अल्पसंख्यक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सांसद कपिल पाटिल जो इसके पहले 2 टर्म सांसद रह चुके हैं, 10 साल फौजदार रहे हैं, मोदी जी के गवर्नमेंट में राज्य मंत्री है, पंचायत राज राज्य मंत्री है। तो उनका जो काम है वो काम के आधार पर मतदान करेंगे। मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे कुछ अलग से मतदान करना, मैं हिंदू अलग से मतदान करना, इस तरीके से नहीं होगा। विकास के मुद्दे पर मतदान होगा। उन्होंने रास्ते पर कांक्रीटीकरण किया हुआ है, MMRDA से फंड लाया है, उन्होंने मेट्रो रेलवे लाई है। इसके अलावा इधर का जो वेयर हाउस में रोजगार उपलब्ध करा के दिया है, स्थानीय जो समूह है सभी लोगों के लिए वेयर हाउस का हब बन गया है देश भर का। उधर का जो पावर लूम से रोजगार जा रहा था वो रुकाया उन्होंने। पावर लूम की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो शटडाउन का जो था, बहुत ज्यादा शटडाउन होता था, वो बंद कराया है। ऐसे असंख्य विकास के मुद्दे हैं जिसके आधार पे कपिल पाटिल जी फिर एक बार वहां पे सांसद बनेंगे। वो कोई हिंदू मुस्लिम मतदान के आधार पे नहीं बनेंगे। ऐसे कई विकास के मुद्दे हैं। कोंडगांव से कल्याण का जो पुल है उसको पुल बनाया है। इसके अलावा रास्ते का कांक्रीटीकरण है। साईं बाबा मंदिर से लेके बंजारपट्टी नाके पे फ्लाईओवर्स बने हैं। भिवंडी में और कुछ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो इस तरीके के सारे विकास के मुद्दे पर बनेंगे। आयुष्मान भारत के लिए जो कार्ड है बहुत बड़े पैमाने पर लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने दिए है, कैंप्स, मेडिकल कैंप्स किया है, जिसमें सभी लोगों को फायदा होगा, न केवल सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो कपिल पाटिल जी भी सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, इस तरीके से ये काम नहीं चला है। सबके लिए काम चला है, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। इसीलिए मुसलमान समाज आप भी और आज भी पूरे देश भर में नारा दे रहा है, और भिवंडी लोकसभा में ही नारा दे रहा है, न दूरी है न खाई है, न दूरी है न खाई है, नरेंद्र मोदी हमारा भाई है। तो ये जो नारा चला है ये इसी आधार पे चला है, ये भाईचारे के आधार पे और ये नारा चला है, ये विकास के मुद्दे पर नारा चला। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जी। धन्यवाद। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई पूरे देश के लोकसभा चुनाव पर और साथ में भिवंडी लोकसभा चुनाव पर। और फिर हम मिलेंगे एक बार नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।